अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त ऐसी फेस पैक की रेमेडी लेके आए हैं जिसको लगाने के बाद आपकी स्किन बहुत ही ज़बरदस्त ही ग्लो करेगी। इसके साथ साथ अगर सर्दी के मौसम में आपकी स्किन ड्राई हो रही है तो इसके लिए ये बहुत ही इफ़ेक्टिव होगा। इसमें हम बहुत ही नेचुरल कोलेजन प्रोवाइड करेंगे आपको, जिससे आपको पता चलेगा आपकी स्किन बहुत ही ज़बरदस्त लाइटन और ब्राइटन होना शुरू हो रही है। ना तो इसके साथ आपको किसी भी फेस पैक की ज़रूरत रहेगी और ना ही किसी फेशियल की और ना ही किसी स्किन पॉलिश की। ये आपकी स्किन इसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे नीम के पत्ते। नीम के पत्ते आपको पता है हमारी स्किन के ऊपर बहुत ही गुडनेस से वर्क करते हैं। ये आपकी स्किन के ऊपर जितने भी एक्ने मार्क हो, स्कार्स हो, पिगमेंटेशंस हो, टाइनिंग हो, इसके अलावा पोल्यूशन को, डर्ट को बहुत ही ज़बरदस्त रिमूव करता है। आपको हम बताएंगे कि किस तरह आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने तकरीबन 15 से 20 पत्ते लेने हैं और इसमें ऐड कर देने ग्राइंडिंग जार में, जिसमें हम अच्छी तरह से इसका जूस तैयार करेंगे। और इस जूस में जो हम ख़ास इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे वो बहुत ही ज़बरदस्त से गुडनेस से वर्क करके आपकी स्किन को एक टोन अलग लगेंगे। इसमें हम ऐड करेंगे एलोवेरा जेल। अगर आपके पास बाज़ार की है तो आप बाद में भी इसमें ऐड कर सकते हैं। अगर आपके पास घर की है तो आप इसमें ऐड कर देंगे तकरीबन 1 से 1.5 टेबल स्पून। येलो वाला पार्ट आपने उतार देना है, ये आपकी स्किन को डैमेज करता है। आपको पता है इसमें कूलिंग स्ट्रैक होते हैं जो कि आपकी स्किन को बहुत ही ज़बरदस्त गुडनेस से वर्क करके आपकी स्किन के ऊपर से टैनिंग को रिमूव करता है। अगर आप डेली बेस पे इसको गुलाब के अर्क में भी ऐड करके लगाएं तो आपकी स्किन बहुत ही ज़्यादा ग्लो करेगी। इसके साथ साथ आपकी स्किन बहुत ही ज़बरदस्त टैनिंग फ्री हो जाएगी। यहाँ पे हमने इसके 1 से 1.5 टेबल स्पून यहाँ पे जेल का इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद हम इसमें बहुत ही गुडनेस से जो चीज़ ऐड करेंगे, इसको ग्राइंडिंग करने के लिए यहाँ पे हम रॉ मिल्क का इस्तेमाल करेंगे। रॉ मिल्क आपको पता है हमारी स्किन के ऊपर मैल कुचैल को दूर करता है। हमारी स्किन के ऊपर जितनी भी स्कार्स हो, पिगमेंटेशंस हो, उसके ऊपर बहुत ही गुडनेस से वर्क करता है। अगर आप रॉ मिल्क में डेली बेस पे नमक ऐड करके थोड़ा सा उसको अपनी स्किन के ऊपर क्लीन करें, क्लिनज़र करें तो ये बहुत ही ज़बरदस्त क्लिनज़र होता है जो कि आपकी स्किन को ना ही सिर्फ नीट एंड क्लीन करता है बल्कि आने वाली बहुत सारी ऐसी वजूहात से भी बचाता है जिससे आपकी स्किन बहुत ही बुरी तरह से डैमेज होती है। यहाँ पे हम एक स्ट्रेन करने के लिए एक कपड़े का इस्तेमाल करेंगे। आप किसी स्ट्रेनर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और ये बहुत ही आसानी के साथ इसका जूस हमें मिल जाएगा जो कि हम अपनी रेमेडी में इस्तेमाल करने वाले हैं। ये बहुत ही ज़बरदस्त सी जेल फॉर्म में हमें मिल जाएगा, जिसमें हमने बहुत ही ख़ास इंग्रेडिएंट्स ऐड करने हैं जो कि आपके घर पर और आपके किचन में ही मौजूद होंगे। और उसके साथ आप स्किन को इसको अप्लाई कर सकते हैं। आप इसको 7 डेज़ इस जूस को, इस जेल को आप 7 डेज़ के लिए स्टोर कर सकते हैं अपने रेफ्रिजरेटर में। और जब भी आपने इसको फ्रेश बनाएंगे उसके साथ आपने इसको इसके अंदर जो हम चीज़ें ऐड करेंगे वो ऐड करके डेली बेस पे तकरीबन 7 डेज़ के लिए आप इसका इस्तेमाल कीजिएगा। अगर आपके स्किन के ऊपर पिंपल्स है, टाइनिंग है, वो तो बहुत ही जल्दी एक दफ़ा के लगाने से ही बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगी आपके लिए। इसके बाद हम इसमें बेसन का इस्तेमाल करेंगे। तकरीबन हाफ़ टेबल स्पून यहाँ पे हम बेसन का इस्तेमाल करेंगे। ये हमारी स्किन के ऊपर बहुत ही ज़बरदस्त सा वर्क करता है, हमारी स्किन को नीट एंड क्लीन करेगा। इसके बाद हम इसमें आटे का इस्तेमाल करेंगे। ये हमारी स्किन के ऊपर जितने भी मैल कुचैल होगी उसको रिमूव करेगा, बहुत ही लाइटली वर्क करके हमारी स्किन को एक्सफोलिएट करेगा। इसके बाद हम इसमें मसूर दाल के यहाँ पे पाउडर हमने बना लिया था। ये बहुत ही वायरल हो चुका है कि यहाँ पे अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो ये आपकी स्किन के ऊपर बहुत ही गुडनेस से आपकी स्किन के ऊपर वर्क करके आपकी स्किन को लाइटन और ब्राइटन करता है। इसको आप इस्तेमाल करेंगे तो ये आपकी स्किन के ऊपर स्क्रब भी करेगा, जिससे आपकी स्किन के ऊपर जितनी भी डेड स्किन होगी वो रिमूव हो जाएगी। इसके बाद हम इसमें ऑरेंज का इस्तेमाल करेंगे। माल्टे, आपको पता है ये माल्टे का सीज़न है जो कि बहुत ही ज़बरदस्त हमारी स्किन को नेचुरल कोलेजन प्रोवाइड करता है। इसके साथ साथ ये विटामिन सी की वाफर मिकदार इसमें होती है जो कि हमारी स्किन के ऊपर सूथिंग करता है, हमारी स्किन को ड्राइनेस से बचाता है, हमारी स्किन को इवन टोन पे लेके आता है। और इसके साथ साथ बहुत सारे इसके बेनिफिट्स हैं जो कि आप देख सकते हैं कि हम इसको इसमें कैसे मिक्स करेंगे और किस तरह इसको अप्लाई करना है। यहाँ पे हमारा बहुत ही ज़बरदस्त सा फेस पैक तैयार हो चुका है। ये बनाने में जितना आसान है लगाने में बहुत ही ज़बरदस्त है। अगर आप कहीं शादी पे जाना चाहते हैं उससे पहले भी अगर आप इसका इस्तेमाल करें तो आपके मेकअप बहुत ही ज़बरदस्त होगा, क्योंकि जैसे आप इसका इस्तेमाल करेंगे ये स्क्रबिंग का काम करेगा और आपकी स्किन के ऊपर जितने भी वाइट हेड्स होंगे, ब्लैक हेड्स होंगे वो तो बिल्कुल ही रिमूव हो जाएंगे। आपने इसको बाद में अपने चेहरे को अच्छी तरह से वॉश कर लेना है किसी भी सोप से, किसी भी फेस वॉश से। उसके बाद आपने देन इसको अप्लाई करना है।
आपने इसको फुल फेस पे अप्लाई करना है, अपने हाथों पे भी अप्लाई कर सकते हैं, अपने फीट पे भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। ये बहुत ही ज़बरदस्त है, आपकी स्किन के ऊपर वर्क करके आपकी स्किन को इवन टोन पे लेके आएगा। इसी तरह की मोर रेमेडीज़ देखने के लिए आप मेरे चैनल पर भी विज़िट कर सकते हैं। वहाँ पे हमने बहुत सारी ऐसी क्रीम्स की भी रेमेडीज़ शेयर की है जो कि आपकी स्किन को बगैर किसी साइड इफ़ेक्ट के आपकी स्किन के ऊपर वर्क करके आपकी स्किन को बहुत ही ज़बरदस्त सा इवन टोन पे लेके आती है। आपने हल्के हाथों से यहाँ पे अपने फेस पे स्क्रबिंग करनी है ताकि जितने भी वाइट हेड्स हों, ब्लैक हेड्स हों, वो आपकी स्किन से बिल्कुल रिमूव हो जाएँ। तकरीबन 4 से 5 मिनट आपने रबिंग करनी है, उसके बाद आपने इसको तकरीबन 15 मिनट के लिए रेस्ट पे छोड़ देना है। इससे ये होगा कि आपकी स्किन के ऊपर ये डीपली वर्क करेगा और आपकी स्किन के अंदर अब्ज़ॉर्ब होके आपकी स्किन को लाइटन और ब्राइटन करने में हेल्प करेगा। यहाँ पे हल्का-सा ये ड्राई हो जाएगा, यहाँ पे हमने हाथों पे भी अप्लाई कर लिया ताकि हमें इसके बहुत ही गुडनेस से रिज़ल्ट्स मिलें। और जैसे ही आप इसको वॉश करेंगे तो आपके सामने मैजिकल से इसके जो रिज़ल्ट्स होंगे वो आपको हैरान कर देंगे। मैं इसी तरह की रेमेडीज़ का इस्तेमाल करती हूँ जो कि बहुत ही स्किन पे वो गुडनेस से वर्क करके मेरी स्किन को लाइटन और ब्राइटन करती हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका हमने इस्तेमाल किया और हमारी स्किन के ऊपर टाइनिंग बिल्कुल रिमूव हो चुकी है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।